channel, that is Student Desk by TG, and today we are going to discuss about the anatomical approach. and before starting the video, please like, share and subscribe. Let's get started. सो आज हम बात करेंगे इवोल्यूशनरी एम्ब्रियोलॉजी के बारे में कि हमारी इवोल्यूशनरी एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी की, आज हम बात करेंगे इवोल्यूशनरी एम्ब्रियोलॉजी की और टेराटोलॉजी की। तो अगर हम बात करें इवोल्यूशनरी एम्ब्रियोलॉजी की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे इवोल्यूशनरी साइंटिस्ट ने या जो इवोल्यूशंस के ऊपर स्टडी कर रहे थे, उन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो करी थी वो हमारा डिफरेंस बताया था बिटवीन दी एनालॉगी एंड होमोलॉगी। दोनों की अगर हम बात करें एनालॉगी और होमोलॉगी की, दोनों ही क्या है हमारे, ये दोनों जो है हमारे स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात करते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर कैसे सिमिलर है, उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम बात करें एनालॉगस या होमोलॉगस की, दोनों ही हमारे जो है स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा। तो होमोलॉगस की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है कि जो बेटा हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं वो जो है वो सेम ऑरिजिन से ऑरिजिनेट होते हैं। इनमें जो हमारे स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं, सेम ऑरिजिन से, या जो इनका इंसिस्टर्स हैं वो जो है हमारे वो कॉमन हो सकते हैं। इनके जो इंसिस्टर्स हैं वो क्या हो सकते हैं, कॉमन हो सकते हैं, लेकिन ये फंक्शन क्या करेंगे, डिफरेंट करेंगे। फंक्शन ये क्या करेंगे, डिफरेंट करेंगे। हम बात करें एनालॉगस की, तो एनालॉगस में बेटा क्या होगा, अगेन स्ट्रक्चर ही होंगे। अब इनमें ये जो फंक्शन है वो तो ये करेंगे सिमिलर, फंक्शन इनके क्या होंगे, सिमिलर होंगे, लेकिन इनका जो ओरिजिन होगा या इनके जो इंसिस्टर्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा इवोल्यूशनरी एम्ब्रियोलॉजी। इवोल्यूशनरी एम्ब्रियोलॉजी में आप स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही बात करते हो कि वो एनालॉगस ऑर्गन है या फिर होमोलॉगस ऑर्गन है। होमोलॉगस ऑर्गन है तो फंक्शन डिफरेंट करेंगे लेकिन इंसिस्टर सेम होंगे, लेकिन एनालॉगस की बात करें तो फंक्शन सिमिलर होगा, बट जो हमारे इंसिस्टर्स हैं वो जो है वो डिफरेंट होंगे, वो जो है वो सेम नहीं होंगे। देन हम बात करें अपने थर्ड जो हमारा है, डैट इज टेराटोलॉजी, कि टेराटोलॉजी क्या होती है, या फिर हमारी मैं बात करूँ मेडिकल एम्ब्रियोलॉजी की अगर हम बात करें कि क्या होती है ये हमारी टेराटोलॉजी या फिर मेडिकल एम्ब्रियोलॉजी, तो बेटा 2 to 5% ऑफ ह्यूमन, हमारे जो 2 से 5% ह्यूमन होते हैं, उन सब में ये देखा गया है कि भाई जो है वो किसी न किसी डिजीज़ से जो है वो पैदा हो रहे हैं, वो अब नॉर्मल पैदा हो रहे हैं। 2 से 5% ऑफ ह्यूमंस देखे जाते हैं कि वो कैसे पैदा हो रहे हैं, हमारे अब नॉर्मल पैदा हो रहे हैं, यानी कि उनके अंदर कोई ना कोई डिजीज़ जो है वो प्रेजेंट है। ये जो है वो ऑब्जर्व किया गया, एनाटॉमिकल ऑब्जर्वेशन है ये। इसमें अब क्या क्या हो सकता है कि भाई मिसिंग लिम्स हो सकते हैं, उनके अंदर लिम्स जो है वो प्रेजेंट नहीं है, मिसिंग लिम्स हो सकते हैं, मिसिंग हो सकते हैं, या फिर कुछ एक्स्ट्रा डिजिट्स जो है वो प्रेजेंट हो सकती हैं, या फिर जो हमारी आइज़ हैं वो प्रॉपर नहीं है, आइज़ की डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं है, हार्ट जो है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, यानी कि कोई भी जो आपका अब नॉर्मलिटी लाए बॉडी में, वो चीज़ें जो है वो प्रेजेंट हो सकती हैं। तो अगर आप इन बर्थ डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हो, इन स्टडी करते हो इन बर्थ डिफेक्ट्स के बारे में, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, टेराटोलॉजी कहते हैं या फिर मेडिकल एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। अगर आप बर्थ डिफेक्ट्स के बारे में जो है वो बात कर रहे हो तो आप उस स्टडी को क्या बोलोगे बेटा, टेराटोलॉजी या फिर मेडिकल एम्ब्रियोलॉजी पढ़ोगे। अब ये जो डिफेक्ट्स है ये आपके कुछ भी रीज़न हो सकता है, म्यूटेशन जो है वो वन ऑफ द रीज़न हो सकता है कि म्यूटेशन की वजह से जो है ये हो गया हो, या फिर क्रोमोसोम डुप्लीकेशन में जो है वो दिक्कत आई हो, उसमें वो जो है वो प्रॉपर ना हो पाई हो, तो उस वजह से जो है आपकी टेराटोलॉजी हो सकती है, या फिर हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी जो है वो टेराटोलॉजी हो सकती है। तो ये कुछ हमारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से आपकी टेराटोलॉजी जो है वो हो सकती है। दैट्स इट्स, ये थी हमारी एनाटॉमिकल अप्रोच। आई होप आपको समझ आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।